ये मन हमेशा मुझे दूसरा दिखाता, ये मन का मैं तुमको परिचय कराता कि मन जो है हमेशा दूसरा दिखाता है, दूसरों के विकार दिखाता है और पदार्थों के प्रति पूरा अंदर उसका भाव है, उसी में ही रमण करना चाहता है, उसी को ही सत्य मानता है, उसी में वो अपनी प्रसन्नता समझता है और वो ही उसके पीछे दौड़ता है। ऐसा मन कभी भगवान से प्यार नहीं कर पाता। भगवान तो क्या अपने आप से भी प्यार नहीं कर पाता, और जो अपने आप से प्यार नहीं कर पाता तो किसी को प्यार नहीं कर सकता। ये मन हमेशा दोष दिखाता है, भगवान नहीं दिखाता। इस मन को जानो, इस मन को तुम ही ठीक कर सकते हो। मैं तो रास्ता दिखा सकता हूँ, कृपा तो भगवान की हो ही रही है, पर तेरी अपनी कृपा भी तुझ पर तो खुद पर कर। अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुरु की मत ले, तू भी अपने ऊपर कृपा कर, नहीं तो ये 5 विकार तेरे जीवन को नष्ट कर देंगे। पता नहीं कितनी देर की जिंदगी है, एक पल की भी है या हजारों पल की भी है, कुछ पता नहीं। तो हर पल मैं भगवान में जीते जी अपना मौत कर दूं, जिससे मुर्दे को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक किन्नर का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसने बहुत अच्छा बताया। मुझे उसकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि मैंने जिस दिन किन्नरों को हमेशा छोटी दृष्टि से देखा जाता है, चमारों को भी छोटी दृष्टि से देखा जाता है, उसमें से एक तो रविदास निकल आया जिसने अपने जीवन की कीमत किया। अभी किन्नरों में से एक किन्नर निकला है जो सारे समाज को ये मैसेज दे रहा है कि तुम समान दृष्टि से क्यों नहीं देखते हो, इतनी छोटी दृष्टि से तुम देखते हो तो उनके दिल पे क्या गुजरती है ये तुम क्यों नहीं समझ पाते हो। ये मैसेज वो किन्नर दे रहा है पूरे समाज को, दुनिया को। तो उसने एक बात बहुत अच्छी बताई कि जिस दिन मैंने ये साड़ी पहनी थी तो ये मैंने साड़ी नहीं पहनी थी, ये मैंने कफन पहना था। क्योंकि जब मुर्दा होता है उसको कफन पहनाया जाता है तो मुर्दा कुछ बोलता नहीं, चुप हो जाता है। तो ये जो छोटी नज़र से देखते हैं ये इनको बहुत दूर दूर रखते हैं और ऐसा समझते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे ऊपर आएगी। पर मैं हूँ, मेरा अपना वजूद है, मैं कभी भी दुनिया की बातों में ना हूँ। इसको कहते जीते जी अपने आप को मार देना और वो ही सुखी रह सकता है। बिल्कुल, आपने अपनी कीमत करी है तो सारी दुनिया आपकी कीमत करेगी। आपने अपनी ही कीमत नहीं किया है तो दुनिया आपकी कीमत क्या करेगी। कुछ दिन पहले किसी ने कहा कि हम अपनी ज़िंदगी से बहुत खफे हो गए, सब कुछ भी प्राप्त हुआ हमको, धन भी प्राप्त हुआ, स्त्री भी प्राप्त हुई, पुत्र भी प्राप्त हुआ, समाज में इज्जत भी प्राप्त हुई, सब कुछ भी हुआ है, फिर भी अकेलापन है। जब कभी मतभेद होता है, द्वंद्व अंदर में चलता है तो अशांति का माहौल हो जाता है। तब ये विचार चलता है आपको लेकर के कि आप भी तो अकेले हो, आपने ज़िंदगी में अपना पर्सनल कुछ भी नहीं किया है, फिर भी आप कितने हैप्पी हो।
और हमने अपने हैप्पीनेस के लिए ये सब कुछ भी प्राप्त किया है, फिर भी हम उदास क्यों हैं? कुछ दिन पहले किसी ने अपने मन की बात हमारे साथ शेयर किया कि आपको देख करके हमारे अंदर विचार चलती है, तो माना आपकी पर्सनल शांति के लिए आप पर्सनल सामग्री इकट्ठी करते हैं, तो आप कहाँ पर्सनल हुए? आप तो दुखी हो गए। और जिसने अपना पर्सनल कुछ भी नहीं इकट्ठा किया, सारी दुनिया के लिए प्यार बहाया, वो देखो दरिया बन गया। हर किसी के लिए प्यार। कोई आधी रात को आवाज दे रहा है तो वो अपनी नींद नहीं देखता है, वो भगवान का शुक्राना करता है, आपने मुझे जगा के सेवा दिया, कम से कम इसका मन तो शांत हुआ। कोई आता है ये बोलता है भगवान से मिलेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ये भरोसा अनजान लोगों को भी क्यों हो जाता है? बहुत पुराना लिफ्टमैन आता है और सारी सोसाइटी को मिलने जाता है, कोई पानी भी नहीं पूछता है। और उसने बोला यदि मैं भगवान के पास जाता तो वो मुझे पानी तो क्या शरबत वाला दूध पिलाता, बिठाता और प्रेम करता, पर भगवान था नहीं। ये भरोसा कैसा? तो आप सबके हृदय में क्यों अपनी जगह नहीं बनाते हो? जगह बनाने के लिए कुछ छोड़ना ही तो है थोड़ा। अंदर में देने की भावना ही नहीं है, लेने की तो बहुत बड़े बड़े तुम ये झोलियां फैला के लेते हो, पर देने की तुम्हारे अंदर भावना नहीं। जो तुम्हारे द्वारे पे आया वो कौन है और क्यों भगवान को ही प्रेरणा दी कि यही सुनेगा, इसको भेजो? क्योंकि इसके यही छोड़ता है, छोड़ना सिखा, दे दो दे दो दे दो। वो बेईमानी कर रहा है। इस समय हमको बेईमानी दिख रही है, पर हमें समय देखना है। वो उसका कर्म धर्म हो जाए, मेरा कर्म धर्म मैं जानूं। और भूल जा करने की डाल पानी में, भूल जा। तो कर्म करते हुए भी तुम निष्कर्म हो गए। उस कर्मों का फल मुझे बांधेगा नहीं, गारंटी गारंटी नहीं बांधेगा। तुम ही हो करता, तुम ही हो धरता, निमित्त कारण मुझे बनाकर ये नाच कैसा नचा रहे हो। कर्म भी तुम हो, करता भी तुम हो, धर्म भी तुम हो, धरता भी तुम ही। निमित्त कारण मुझे बनाया और मैं बोलूं कि मैं सारी सृष्टि को मैं चला रहा हूं। किसके इशारे पे सारी सृष्टि चल रही है? तुमने तो व्यक्त को ही पकड़ा हुआ है और भगवान ने व्यक्त को अव्यक्त कर दिया और जो अव्यक्त आत्मा है उसको व्यक्त कर दिया। जो तुम्हारे अंदर में ये संसार पड़ा था, जो व्यक्त था, उसको अव्यक्त कर दिया कि सब झूठा मिथ्या है। जो रात के स्वप्न में भी तुमको ये पूरा संसार दिखता है, पहाड़, नदियां, समुद्र, मनुष्य, वस्तु, आंखें तो बंद है। हाँ सोचो, आंखें तो बंद है,
मुर्दा तो सोया पड़ा है। हम बोलेंगे इन आंखों से मुझे दिख रहा है, तो फिर रात के स्वप्न में कौन सी आंख थी जो ये सब देख रहा था? तो ये कोई सूक्ष्म जीव है जो इसी में भरत रहा है, और ये तो स्थूल है, ये कुछ नहीं, ये तो इंस्ट्रूमेंट है जिसका आधार लेके जीव चल रहा है, जीवात्मा। और ये ही भगवान इसके लिंक तोड़ रहा है कि बाढ़ के बाती कहाँ तू शहरों में घुसा हुआ है जो सब नष्ट कर रहा है। बहुत सुंदर बताया। और वह भौतिक सुखों की कामना वासना के दबाव से उपस्थित होता है। चेतना की उपराम स्थिति का नाम आत्मा है, जिसका वास्तविक अस्तित्व है। विषय जन्य तमाम सांसारिक सुखों की वासना कामना समाप्त हो जाती है, तभी चेतन की दौड़ती हुई स्थिति समाप्त हो जाती है, और तब चेतना की उपराम स्थिति आ जाती है। उसी समय मन का लय हो जाता है, और उस पावन अद्भुत क्षण में आत्मतृप्ति, आत्मस्थिति अर्थात मोक्ष का अनुभव होता है। बहुत अच्छा होता है। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। जब इतना सुनने में ही इतनी अच्छी फीलिंग और एक मुक्ति का अनुभव जो मुझे होता है कि टोटली रिलैक्स, तो 2400 घंटे मैं यही समाधि करता रहूं। यही मेरी उस्तादी है, यही मेरी सिख है, और इसी में मैं रहूं। तो क्या बुरा है सैर करना? आज संडे है, कोई काम नहीं है, सब कामों से तुमको मुक्ति मिली। मंडे को बैंक चालू है, दुकान चालू है, घर बच्चे देखने हैं, तो उसकी स्कूल चालू है, भाग दौड़, फ्लो हो रही है एनर्जी। मैं ये नहीं कहता कि तुम बैंक नहीं जाओ, मैं ये नहीं कहता तुम दुकान नहीं जाओ, मैं ये नहीं कहता कि तुम कोई काम नहीं करो, पर इंटेंशन क्या है तुम्हारा? सिर्फ उसको स्टडी करो। पहले मेरा इंटेंशन जो है वो राइट हो जाए कि सिर्फ सेवा कर रहा हूं बस, और प्रभु ने सेवा दिया है मुझको, खुश रहो, प्रसन्न रहो, ना अपने आप को दबाव में डालो, बोझल बनाओ, ना सामने वालों के ऊपर बोझ डालो। शहरों में घुसा हुआ है ये मन। देखो, मैंने तुमको परिचय कराया, कौन है ये? शहरों में घुसा हुआ है। वो बाढ़ तो फिर भी ठिकाने लग गई है, तो ठिकाने ही नहीं लग रही। जैसे समुद्र सारा पानी खींच लेता है, फिर शहर साफ हो जाते हैं, ऐसे ही गुरु भी तुम्हारे मन को खींच लेता है, तभी तुम्हारा हृदय जीवन साफ हो जाता है, सरल हो जाता है, प्यारा बन जाता है। हैप्पीएस्ट मैन विदाउट अ शर्ट। हैप्पी रहने के लिए शर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर शर्ट भी नहीं है तभी भी आप परमात्मा के प्रेम में झूम रहे हैं। जिनके पास सब कुछ होने से भी उदास है, तो नहीं होने पे तो उदासी की कोई बड़ी बात नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं इसलिए हम उदास है। पर जिनके पास सब कुछ भी है तब भी वो उदास है, तो बात इन चीजों की नहीं है। मन के संकल्पों की, मन की जो
वासनाएं हैं, जो भटकन है उसी की है। कोई वस्तु व्यक्ति आपको दुखी नहीं कर रहा है, आपका मन ही आपको दुखी कर रहा है। मन चंगा तो कठौती में गंगा।